हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है पीटी कंपनी का, जो कि कई बार कई प्रॉब्लम में हमारे पास आते हैं। इस तरीके के पैनल, जैसे डेड कंडीशन में भी पैनल आता है, कई बार वर्टिकल बार में भी आता है, कई बार क्या होता है पैनल में फ्लिकरिंग रहती है। तो अभी क्या होता है कि पैनल को अलग अलग टाइप के पैनल होते हैं, अलग अलग तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, कैसे उनको चेक करना है, ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। अगर आपको पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप पैनल की हमारे ट्रेनिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेने के लिए नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से हमारे पास जो है मोबाइल रिपेयर कोर्स के लिए काफ़ी डिमांड आ रही थी। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट कहते थे जो कि मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग लेना चाहते थे। तो अभी क्या है कि हमारी मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग भी अब स्टार्ट होने वाली है। 10 जनवरी से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा। अगर आप मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक उसमें ट्रेनिंग बताया जाएगा आपको, जिसमें कि आपका रीबॉलिंग रहता है, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर रहते हैं, और भी अलग अलग तरीके की जो दिक्कतें आती हैं, वाटर डैमेज हो जाते हैं, ब्लैंक डिस्प्ले आती है उसके अंदर। तो सभी को प्रॉपर तरीके से कैसे रिपेयर करना है वो कंप्लीट ट्रेनिंग के अंदर आपका आएगा। तो अगर आप मोबाइल रिपेयर की भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा जो बैच स्टार्ट होगा फुल डे बैच रहेगा 1 मंथ का। तो अभी आते हैं हम पैनल पे। तो पैनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पैनल है सिंगल कोफ का पैनल है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ज़्यादातर MI वगैरह में हमारे को देखने को मिलते हैं इस तरीके के पैनल। तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, इसको कैसे हम चेक करेंगे। तो इसको हमने अपने टेस्टिंग टेबल पे लगा रखा है। तो अभी हम सबसे पहले अपने बोर्ड को पावर देते हैं, और पावर देने के बाद चेक करते हैं। तो अभी हम सेट को ऑन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा सेट जो है ऑन हो चुका है, और ऑन होने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो प्रॉब्लम है, यानी कि ये नो पिक्चर कंडीशन में है। तो स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से इसको चेक करेंगे वीडियो के अंदर कंप्लीट दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, और मल्टीमीटर को हम सबसे पहले DC वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे। DC वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद पैनल के अंदर सभी बेसिक वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो देखिए बेसिक वोल्टेज क्या क्या रहती है। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बेसिक रहती है। जब तक ये वोल्टेज नहीं आएगी तो हमारे पैनल के अंदर कुछ भी वोल्टेज नहीं जाएगी। तो वोल्टेज क्या है कि ये 12 वोल्ट का होना जरूरी है। अगर ये वोल्टेज नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम कहाँ मानी जाएगी, मदरबोर्ड में, है ना भाई। यहाँ पे वोल्टेज कहाँ से आता है, मदरबोर्ड से आता है। तो मदरबोर्ड से जब हमारी सप्लाई यहाँ पे आएगी, यानी कि फ्यूज़ अगर हमारा ओके है, तो इस तरीके से वोल्टेज आगे बढ़ेगी और ये हमारे जीनर डायोड में चली जाएगी। अब यहाँ से जो वोल्टेज है ये हमारे DC टू DC सर्किट में जाती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये DC टू DC सर्किट है, और साथ में ही इसके अंदर गामा IC कंबाइंड है। गामा IC इसके अंदर ही कंबाइंड है। यहाँ पे देखेंगे तो लेवल शिफ्टर लगी हुई है, यहाँ पे टीकॉन है, और ये हमारी रोम IC है, मेमोरी IC है। इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो सभी पैनल में क्या होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। पैनल के अकॉर्डिंग इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला जाता है, ठीक है जी। अभी ये जो वोल्टेज है ये हमारी इसके अंदर जाती है। तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज निकलता है, तो हमारा जो वोल्टेज निकलेगा 3.3 वोल्ट निकलेगा। ये 3.3 वोल्टेज निकल के हमारा कहाँ जाएगा, गामा IC में तो जाएगा ही जाएगा, साथ में रोम IC में जाएगा, और कहाँ जाएगा, टीकॉन IC में जाएगा, ठीक है। ये टीकॉन IC लगी हुई है। तो टीकॉन IC में यहाँ पे देखोगे 3.3 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये वोल्टेज जब हमारी ओके हो जाएगी तो टीकॉन IC एक्टिव हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। यहाँ से टीकॉन IC को सिग्नल मिल रहे, LVDS सिग्नल, ये RSDS सिग्नल आउट करके कहाँ भेज रही है, कोफ IC के अंदर भेज रही है ना। यहाँ पे LVDS सिग्नल इनपुट हो रहा है और RSDS सिग्नल आउट हो रहा है, रिड्यूसिंग डिफरेंसिव सिग्नल। उसके बाद ये IC का काम करेगी, एक यहाँ पे इनेबल वोल्टेज भेजेगी, जबकि हमारे इनेबल वोल्टेज जब हमारा यहाँ पे आएगा तो हमारी और वोल्टेज बनना स्टार्ट होगी। और वोल्टेज कौन सी, जैसे AVDD। तो यहाँ पे देखो AVDD वोल्टेज जो हमारी कितनी होनी चाहिए, 15 वोल्ट से अबव होनी चाहिए ना, यानी 14 वोल्ट मान के चलो, 14 वोल्ट से ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वोल्टेज है ये हमें नहीं मिल रही है, वोल्टेज नहीं मिल रही है।
तो ये वोल्टेज क्यों नहीं मिल रही है, अभी इसका रीज़न देख लेते हैं भाई, क्यों ये वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो अभी अगर मान के चलो ये वोल्टेज नहीं आ रही है तो हमारी कोई भी वोल्टेज इसके अंदर नहीं बनेगी। जैसे अगर आप देखोगे तो VGH और VGL, HAVDD यहाँ पे देखोगे कोई वोल्टेज नहीं है, क्योंकि AVDD का हाफ वोल्टेज होता है। जब AVDD नहीं है तो हाफ वोल्टेज कहाँ से बन जाएगी, है कि नहीं। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो VCOM है, ये भी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं किसी हाल में। VGH और VGL देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायोड पे कोई वोल्टेज नहीं है, कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा। VGH पॉइंट पे अगर देखते हैं तो VGH पॉइंट पे हमारे को 210 मिली वोल्ट मिल रहा है। मिली वोल्ट से कम चल जाएगा, नहीं चलेगा। अभी क्या है कि देखो हमारे को सबसे पहला क्या है, AVDD से स्टार्टिंग करनी है। किससे स्टार्टिंग करनी है, AVDD से। तो AVDD को पॉइंट को हमारे को कैसे चेक करना है, इस पॉइंट पे आप लगा पकड़ के रखो, पकड़ो इसको, हाँ इसको यहीं पे पकड़ के रखना, ठीक है। और अभी हम सेट को क्या काम करेंगे, ऑफ करके ऑन करेंगे और मल्टीमीटर पे नज़र रखेंगे। ऑन करो और मल्टीमीटर पे हमारे को नज़र रखनी है कि देखिए वोल्टेज हमारे आगे जा रही है नहीं। तो अभी मैं सेट को ऑन करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है सेट हमारा ऑन होने में कई बार टाइम लेता है। तो ये सेट हमारा ऑन हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस पॉइंट पे हमारा देखो सेट तो ऑन हो गया है, वोल्टेज आके चली गई। अब देखिए वोल्टेज आके चली गई तो इसका मतलब ये भी होता है गेट लाइन में शॉर्टिंग होती है। कई बार गेट लाइन में भी शॉर्टिंग होती है। गेट लाइन समझते हो ना क्या होता है, CKV ट्रैक, CKV ट्रैक भी शॉर्ट होते हैं। और अगर CKV ट्रैक शॉर्ट नहीं है तो हमारे DC टू DC सर्किट में भी दिक्कत हो सकती है। देखो मेन क्या है कि अगर ये DC टू DC IC है ना, अगर इसको फीडबैक किसी भी वोल्टेज का नहीं जाएगा, किसी भी वोल्टेज इन द सेंस जो भी सेकेंडरी वोल्टेज है, कौन कौन सी है, AVDD, VGH, VGL, इनका अगर इसको फीडबैक नहीं गया तो ये IC प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो अगर ये IC प्रोटेक्शन में चली गई तो इसका मतलब ये है कि IC हमारी बिल्कुल भी वर्किंग में नहीं आएगी, जिससे हमारा पैनल क्या रहेगा, नो पिक्चर रहेगा। अगर पैनल में वोल्टेज बन रही है तो और कोई दिक्कत होगी, स्लो मोशन आ जाएगा। तो अभी हमारे को ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत है कि भाई ये जो हमारी DC टू DC IC है ये प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है नहीं। तो इसको हमारे को सटीकता से चेक करना पड़ेगा। कैसे, सटीकता समझते हो ना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, बारीकी से और प्रॉपर तरीके से, कि भाई जो हम चेक कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये जो DC टू DC IC है, जब ये काम करती है तो ये पल्स जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है, किसने की पल्स जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है जी। तो पल्स देखिए क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम AVDD से स्टार्ट करते हैं। तो ये AVDD का पॉइंट है और AVDD के लिए यहाँ पे हमारा एक क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ये हमारा डायोड लगा हुआ है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो VAA पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या वोल्टेज मिलना चाहिए, ये देखिए इसके पॉइंट पे, इसके अगर बीच वाले पॉइंट पे मैं यहाँ पे डायोड पे देखता हूँ तो मेरे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, 3 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है यहाँ से ये आ गई यहाँ पे, और ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इस रेजिस्टेंस पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 3.3 वोल्ट है 3.3 वोल्ट। और ये हमारा देखो यहाँ पे भी 3.3 वोल्ट है। ये कैपेसिटर PF पे आ गया। अब ये PF का अगला पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमारा 3.3। अब ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये PF है ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारी पल्स बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, तो ये पल्स को चेक करने के लिए मीटर चेक हो जाएगा, पल्स कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। कहाँ से होगा, DSO से होगा, DSO से होगा। तो DSO से अगर हम इसकी पल्स चेक करते हैं तो इसको DSO को आगे ले आते हैं पहले। आओ जी, अब आपकी बारी है ना। तो देखिए अगर आपको पैनल का काम करना है तो पैनल का काम करने के लिए हमारे पास टूल्स पूरे होने चाहिए, या फिर बॉन्डिंग मशीन हो तो सीधा क्या कर देंगे, PC बदल देंगे, हाँ स्केलर को बदल देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे को वोल्टेज देखो कितना मिल रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है, 11-12 वोल्ट ओके है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो कितना वोल्टेज आ रहा है हमारा, 3 वोल्ट आ रहा है ना। यहाँ पे 3 वोल्ट देखो परफेक्ट है, ऐसे आएगा ये 3 वोल्ट हो जाएगा,
ये 3 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारे को चेक करना है कि हमारी जो आईसी है वो यहाँ पे पल्स जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है, इसके पॉइंट पे यानी बीच वाले पॉइंट पे, डायोड पे। तो डायोड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। पीएफ पे चेक करते हैं, पीएफ पे भी कुछ नहीं है। पीएफ के दूसरी साइड पे चेक करते हैं तो हमें वोल्टेज मिल रहा है। कितना वोल्टेज मिल रहा है? 2.5। यानी कि इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ढाई डिवीजन पे मैं सेट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये वोल्टेज 3 वोल्ट के राउंड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और पीछे आते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा, क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस आ गया ना, तो यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है इस लाइन में। यहाँ देखो मल्टीमीटर इस पे दिखाओ, दिखाई दे रही है फ्लक्चुएशन। अब ये जो फ्लक्चुएशन है इसकी अगर हम रेजिस्टेंस के दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, ये देखो, देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस के यहाँ पे देखेंगे तो पल्स यहाँ पे ज्यादा बन रही है, यहाँ पे कम है? यस सर। तो यानी कि हमारा जो चार्ज पंप सर्किट है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, खराब भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई हो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है, ज़्यादातर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये किसने खोला था सेट? आपने खोला था ना, देख लो भाई, ठीक है ना, तुम्हारे सामने ही है। तो यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है, यहाँ पे पल्स नहीं आ रही है ना। तो अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लो वैल्यू की लगा के देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे पल्स जनरेट होती है ना वहाँ पे ज़्यादातर लो वैल्यू की रेजिस्टेंस यूज़ की जाती है, 22 ओम, 33 ओम, ऐसे करके, ठीक है जी। ओके सर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको पहले रेजिस्टेंस को बदल गए। अभी क्या है, हमने यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे लो वैल्यू की लगा दी है। तो यहाँ पे कितने ओम्स की रेजिस्टेंस लगाई है वो दिखा देता हूँ मैं। तो मैंने जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई है, अगर आप देखेंगे तो ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। तो अभी क्या है कि अगर हम सेट को चेक करते हैं ऑन करके और इसकी पल्स चेक करेंगे, पल्स चेक करने के बाद हमारे को कंफर्मेशन होगा क्या कंडीशन रहने वाली है। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे ये डायोड था, डायोड के इस बीच वाले पॉइंट पे लगाते हैं, सेट को ऑन करते हैं। सेट ऑन हो गया। ऑन करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसकी पल्स बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं इसको सेंटर पॉइंट पे ले आता हूँ, अब चेक करते हैं। देखिए ये हमारा पल्स बनना स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारी पल्स आगे हमारी आ रही है। ये हमारा पीएफ लगा हुआ है, पीएफ से हमारी, और ये वोल्टेज हमारी देखिए कितना वोल्टेज बन गया, दिखा देता हूँ। इसको नीचे कर लेते हैं, इसको हम 5 वोल्ट पर डिवीज़न पे सेट करते हैं और VAA वोल्टेज चेक करेंगे तो 15 वोल्ट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो -6। तो बेसिकली ये जो हमारा पॉइंट था ना, ये AVDD का नहीं था, ये हमारा था BGL का। BGL के लिए पल्स जनरेट नहीं हो रही थी। ये देखिए ये माइनस वोल्टेज हमारा बना रहा है, ये VGL के लिए था। तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई किसी का भी अगर फीडबैक नहीं जाएगा तो IC प्रोटेक्शन में चली जाएगी। अभी हमारा जो कि सेट जो है हमारा कंप्लीट तरीके से चल गया है, बिल्कुल ऑन हो गया है पैनल। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, नो सिग्नल इसके अंदर लिख के आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।